गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक है आपका ए बिगिनर्स गाइड टू क्रिएटिंग 3D प्रिंटर डिज़ाइन। इसके लिए आपको जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि आप ऑनलाइन भी टिंकरिंग कैड डाल के गूगल पे सर्च करेंगे तो थ्रू लॉगिन स्टूडेंट लॉगिन या नॉर्मल आप जीमेल लॉगिन करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई हार्डवेयर या बहुत सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और नेट की भी स्पीड बहुत ही मिनिमम होने से भी है आराम से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो आज इसके थोड़ी सी थ्योरी को देखते हैं पहले कि आखिर ये किस बारे में बात हो रही है। तो टिंकरिंग विद टिंकर कैड, इन दिस वर्कशॉप कोर्स you will get a brief introduction to the world of 3D model file creation using tinkering CAD। 3D मॉडल बनाया जाएगा टिंकर कैड यूज करके। We will learn what it is and how it works। We will also create a 3D model and you will have the option of 3D printing it। इसमें हम क्या करेंगे, एक 3D मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे और उस मॉडल के बाद उसकी एक फाइल बनती है .stl या .obj, जो कि 3D प्रिंटर्स होते हैं। अगर आप उस फाइल को डायरेक्ट वहाँ ट्रांसफर कर देंगे अगर प्रिंटर में, तो वो एक ऑब्जेक्ट, एक आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट निकल के आ जाएगा, 3D प्रिंट होके आ जाएगा। जैसा कि एक ये देख रहे हैं आप, हमने कीरिंग एक बनाई हुई है, की चेन SHUV देखिए रेड कलर में है। देन ये देखिए स्पैनर बनाया हुआ है, तो ये हमने टिंकर कैड यूज करके ही बनाया है। अब व्हाट इज 3D प्रिंटिंग? 3D प्रिंटिंग क्या चीज़ है? 3D प्रिंटिंग ऑल्सो नोन एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि पहले बताया था मैंने, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हुआ इसमें जो है आपका ऐड किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। एक एडिटिव होता है सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आपका लेथ मशीन है, मिलिंग मशीन है, उसमें क्या कर रहे हैं आप, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें जो मटेरियल एक्सेस मटेरियल को रिमूव करके उसको डिजायर्ड शेप एंड साइज दे रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, डिजायर्ड शेप एंड साइज पाने के लिए मटेरियल ऐड कर रहे हैं, which going to turns into 3D model into solid object by building them up in layers। इसमें लेयर बाय लेयर होता है। अभी एक वीडियो दिखाऊंगा जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये क्या बात कर रहा है। इसमें हम 3D मॉडल जो बनाते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं, वो लेयर बाय लेयर, 1 लेयर, 2nd लेयर, 3rd लेयर, 400 लेयर, इस तरह 500 लेयर, तो वो कम से कम एक कोई ऑब्जेक्ट बनने में वो n नंबर ऑफ लेयर्स यूज हो सकती हैं। The 3D printing process turns a whole object into thousands of tiny little slices, then make it from the bottom up, slice by slice। It means from bottom up का मतलब आप समझ रहे हैं, पहले सबसे लोवेस्ट लेयर बनाएगा, सबसे बॉटम लेयर, देन उसके ऊपर, देन n+1, n+2, n+3, n+4, ऐसे ऐसे करते हुए n नंबर ऑफ लेयर्स बनेंगी। Those tiny layers stick together to form a solid object। वही टाइनी लेयर जब स्टिक बनती चली जाएंगी तो वो एक के ऊपर रखती चली जाएंगी, तो वो एक किस रूप में आ जाएंगे, सॉलिड ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएंगे। 3D प्रिंटिंग वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन दी 1980s, ये उसकी हिस्ट्री है थोड़ी सी, फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड इन रिसेंट ईयर हैज बीन यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस। बहुत जगह इसका यूज हो रहा है, आप मेडिकल फील्ड में देख लीजिए, चाहे एरोनॉटिक्स फील्ड में देख लीजिए, मिलिट्रीज में कंपोनेंट्स हैं आपके, सभी जगह ये कहीं ना कहीं 3D प्रिंटिंग का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। 3D प्रिंटिंग वर्क्स थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड मेटल एक्सट्रूजन। जो प्रोसेस हम बता रहे हैं इसको कहा जाता है मेटल मटेरियल एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन एक सिंपल सा एग्जांपल दें, जैसे आप कोलगेट टूथपेस्ट दबाते हैं बैक साइड से, तो वो कैसे आगे नोजल से निकलता है, ठीक। तो एक वो देसी बेसिक एग्जांपल है मटेरियल एक्सट्रूजन का। नाउ द नोजल ऑफ ए 3D प्रिंटर pushes out a semi liquid substance into the shape the computer tell is to form। क्या कह रहा है द नोजल ऑफ ए 3D प्रिंटर। जैसा कि एक देखिए फिगर है, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं नोजल है, ये रेड के बाद ये बना है, ये नोजल है। द नोजल ऑफ ए 3D प्रिंटर का नोजल pushes out a semi liquid substance उस करेगा इनटू द शेप्स, किस शेप में, द कंप्यूटर जो उसको बता रहा होगा कि हाँ आप ऐसे करो, हाँ ये करो, उसको एक प्रोग्रामिंग दी जाएगी। एंड रिपीट द प्रोसेस बिल्डिंग थिन लेयर्स विच फॉर्म द ऑब्जेक्ट
बीइंग क्रिएटेड, और ये प्रोसेस को रिपीट करते रहेगा 1000 टाइम, 2000 टाइम, एंड 1000 टाइम्स से, जब तक वो प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं कर ले रहा है। जैसा कि आप ये फिगर भी देख रहे हैं, अब देखिए हमको ये बनाना था फिगर, ठीक, ये ऑब्जेक्ट हमें चाहिए। तो इसने क्या किया, पहले देखिए बॉटम स्लाइसेस टाइनी, देखिए स्लाइसेस बनाया है आपको, एन नंबर ऑफ स्लाइसेस है। देखिए नीचे मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है, देन 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, तब ये आप मान लीजिए ये 8 हो गया, देन अगेन 8 से ये किस पे आ गया, 7.9, 7.8, इस तरह से ही देखिए ये क्या कर रहा है, इसको स्लाइस में बदल दिया। देन अब 3D प्रिंटर का काम आया। 3D प्रिंटर ने क्या किया, देखिए यहाँ फिलेमेंट, ये नोजल है, यहाँ पर क्या हुआ, ये फिलेमेंट स्पूल है, ये वायर जा रहा है, यहाँ इसको क्या कर रहा है, देखिए लिखा है हीटर ब्लॉक, यहाँ हीटर लगा हुआ है जो कि ब्लॉक मेल्ट्स द फिलेमेंट्स को एक सुटेबल टेम्परेचर पे मेल्ट कर रहा है, और यहाँ से इसको पुश कर रहा है नीचे साइड के लिए। बाकी ये जो आपका क्रॉसबेट और द एक्सट्रूडेड मटेरियल इज लेड डाउन टू द मॉडल वेयर इट इज नीडेड, ये जो है आपका देखिए प्रिंट हेड और बेड जो होगा ये मूव करेगा टू द करेक्ट XYZ पोजीशन फॉर प्लेसिंग द मटेरियल, ये मूव करेगा जिस पोजीशन में ये कंप्यूटर इसको बता रहा होगा कि ये मटेरियल फॉर्म करने के लिए, ठीक। अब आता है हाउ टू क्रिएट 3D मॉडल फाइल्स। इसके लिए जो है इससे फर्दर पहले, इसको पढ़ने से पहले हम जो है एक YouTube वीडियो देख लेते हैं।